हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, हम बता दें, इस चैनल के माध्यम से लगातार हम यूपीपीसीएल TG2 और CCC वाले एस्पिरेंट के लिए लगातार कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो साथियों, हमारे चैनल के सीरीज में लगातार बने रहिए। हमने पिछली बार इंटरनेट के टॉप 50 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव देख लिए थे और आज हम देखेंगे 51 to 100 क्वेश्चन को। तो आइए ज़्यादा कुछ देरी न करते हुए चलते हैं आज के अपने अपने अगले 51 नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इंटरनेट क्या है। जी हाँ, इंटरनेट क्या है। जी हाँ, इंटरनेट क्या है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, इंटरनेट का नेटवर्क जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को क्या करता है, जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है सर्च इंजन क्या है। जी हाँ, सर्च इंजन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सर्च इंजन होता है, किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए जो वेबसाइट होता है उसी को क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल क्रोम, अल्टा विस्टा, ये सारे क्या हैं, आपके सर्च इंजन हैं। जी हाँ, सर्च इंजन जो होता है, किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए बनाया गया जो वेबसाइट होता है उसी को क्या कहते हैं, सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है URL का फुल फॉर्म। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैं बता दूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या रहा, कुकीज क्या है। जी हाँ, कुकीज क्या है। तो मैं बता दूं, कुकीज वो ऐसी प्रक्रिया जो फाइल में लगातार डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। फाइल में लगातार डाटा को स्टोर करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है गोफर सर्विस क्या है। जी हाँ, गोफर सर्विस क्या होता है। तो मैं बता दूं, गोफर जो सर्विस होती है, ये एक ऐसी डिवाइस जो डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। क्या करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम की तरह कार्य करता। अगला प्रश्न कह रहा है SMTP प्रोटोकॉल है। जी हाँ, SMTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। मैं बता दूं, SMTP जो होता है, सर्वर के बीच ईमेल संदेश भेजने के लिए क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जी हाँ, सर्वर के लिए ईमेल यानी कि SMTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल, आपसे ये भी पूछा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है सर्वर के बीच मेल संदेश को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है ISDN का विस्तृत यानी कि फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, ISDN का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जी हाँ, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा, मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में क्या प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उसमें प्रयोग किया जाता है TCP/IP। जी हाँ, TCP/IP ये मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करा है ऑप्टिकल फाइबर की अधिकतम क्षमता कितना होती है। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है उसकी क्षमता कितनी होती है। तो उसकी क्षमता जो होती है 1000 Mbps होती है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है स्पैनिंग क्या है। स्पैनिंग मतलब क्या है कि वो आपका, स्पैनिंग मतलब धोखाधड़ी होता है। जी, क्या होता है, धोखाधड़ी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पैमिंग होता है वो अनएथिकल तकनीकी होती है। क्या होती है,
जो यह आपका अनएथिकल जो टेक्नोलॉजी होती है उसी को स्पैमिंग कहते हैं, यानी कि धोखाधड़ी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला एंकर क्या है? जी हाँ, एंकर क्या है तो मैं बता दूं, ऑफ फेज फैक्टर कारक है। जी हाँ, ऑफ फेज फैक्टर या कारक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है ब्लैक हट क्या है? जी हाँ, ब्लैक हट क्या है? जो किसी वेबसाइट को बाधित करे या आपका सर्च इंजन के निर्देशों के अनुसार कार्य करना, सर्च इंजन के नियमों का पालन ना करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लैक हैट होता है वो सर्च इंजन के नियमों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है यूजर एजेंट क्या है? यूजर एजेंट क्या है? वेब स्पाइडर है, यानी यूजर है, यूजर के द्वारा भेजी गई स्ट्रिंग है, या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों काम होता है। यूजर एजेंट का काम क्या होता है? वेब स्पाइडर भी होता है, यानी यूजर होता है, यूजर के द्वारा भेजी गई स्ट्रिंग होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है रोबोट क्या है? जी हाँ, रोबोट क्या है? तो मैं बता दूं रोबोट क्या है? स्पाइडर है, वेब सर्वर है, स्पिनिक्स है, या वेब पब्लिशर है। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के हिसाब से जो रोबोट है ये क्या है? स्पाइडर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है ब्लॉग क्या है? जी हाँ, ब्लॉग क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ब्लॉग क्या होता है? जो आर्टिकल को रिवर्स या क्रोनोलॉजिकल क्रम में प्रस्तुत करे उसी को क्या कहते हैं? ब्लॉग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है 66 नंबर, वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो www से डाटा को पढ़ता है और उनकी सारणी बताता है, वो कौन होता है? जी हाँ, तो वो कौन होता है? वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो www वर्ल्ड वाइड वेब से डाटा को पढ़ता है और उसको सारणी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न स्पाइडर क्या है? जी हाँ, स्पाइडर क्या है? तो मैं बता दूं एक ऐसा प्रोग्राम जो वेबसाइट को संरचित करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। उसी हमको क्या कहते हैं? स्पाइडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट एक नेटवर्क का उदाहरण है। जी हाँ, इंटरनेट एक नेटवर्क का उदाहरण है। तो ये पैकेट स्विच नेटवर्क होता है। क्या होता है? पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। क्या होता है? पैकेट स्विच नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? जी हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो कह रहा है जो कंप्यूटरों के बीच में कनेक्शन बनाए रखने के लिए निश्चित करता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्स को संभालता है, दो कंप्यूटर के बीच में सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है जो कंप्यूटरों के बीच में कनेक्शन बनाए रखने की निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जी हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो काम क्या होता है? जो कंप्यूटरों के बीच में कनेक्शन बनाए रखने का निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। जी हाँ, इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है जो द रूल्स ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा 70 नंबर क्वेश्चन, वेब पेज क्या है? जी हाँ, वेब पेज क्या है? वेब पेज जो होता है वो अगर IP एड्रेस होता है, डोमेन होता है, या फाइल नेम होता है, या URL होता है। तो मैं आपको बता दूं जो URL होता है उसी को क्या कहते हैं? वेब पेज। URL का भी अभी अपने आपको फुल फॉर्म भी बताया, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में इसके ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है FTP क्या है? जी हाँ, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका कह रहा है FTP क्या है? एक व्यक्ति है, एक फाइल है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करता है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं बता दूं एक ऐसा प्रोग्राम होता है FTP जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को क्या करता है? कॉपी करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, साथियों लगातार आप हमारे ऐसे ही हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 के साथ बने रहिए और लगातार हम आपको ऐसे ही कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव दिलाते रहेंगे। तो अगला प्रश्न कर रहा है सर्च इंजन और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, सर्च इंजन को और किस नाम से जाना जाता है? इसमें दिया है स्पाइडर, रोबोट,
ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो सर्च इंजन होता है उसको जो अलग नाम होता है वो स्पाइडर भी होता है और क्या होता है रोबोट होता है। वो स्पाइडर भी होता है और क्या होता है रोबोट, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला JSP क्या है? जी हाँ, JSP क्या है? कर रहा है जो वेब पेज का निर्माण करने के लिए आसान तरीका प्रदान करता है, या HTML के स्क्रिप्ट का निर्माण तकनीकी होता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इन चारों ऑप्शन में से करा है JSP क्या है? तो मैं बता दूं जो JSP होता है जो वेब पेज का निर्माण करने के लिए आसान तरीका भी प्रदान करता है, साथ ही साथ HTML स्क्रिप्ट के निर्माण की तकनीकी को भी बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है CGI का फुल फॉर्म। जी हाँ, CGI का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। जी हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। जी हाँ, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है स्पूफिंग क्या है? जी हाँ, स्पूफिंग कर रहा है गलत सूचना भेजने की प्रक्रिया, जो इलीगल सूचना भेजता है, जो मिसिंग सूचनाओं भेजता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो स्पूफिंग होता है वो गलत सूचना भेजने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा है डोमेन सर्वर क्या है? जी हाँ, डोमेन सर्वर क्या है? करा है जो डोमेन को IP एड्रेस में अनुवाद करता है, जो HTTP को IP एड्रेस में बदलता है, जो अपलोडिंग के लिए नए पेज का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो डोमेन होता है आपका, वो जो डोमेन जो IP एड्रेस में अनुवाद करता है। जी हाँ, जो डोमेन नेम को क्या करता है? IP एड्रेस में निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्या है स्पैम क्या है? जी हाँ, स्पैम का मतलब क्या है कि जालसाजी की बात होता है। तो स्पैम जो होता है आपका वो होता है आपका क्या, वो मैं आपको बता दूं स्पैम जो होता है जो महत्वपूर्ण डाटा नहीं रहता, जिसमें महत्वपूर्ण डाटा नहीं रहता, उसी को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। जी हाँ, उसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट। अगला हमारा प्रश्न क्या है? वेब पेज क्या है? जी हाँ, वेब पेज क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ जो वेब पेज होता है वो होता है एक HTML डॉक्यूमेंट जो किसी वेब सर्वर से संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है WAP का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, WAP का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो WAP का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रकार है ब्लूटूथ क्या है? जी हाँ, ब्लूटूथ क्या है? तो मैं आपको बता दूं जो ब्लूटूथ होता है वो दो डिवाइसों के मध्य में तालमेल बनाने के लिए एक रेडियो तकनीकी जो छोटी रेंज के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो कंप्यूटरों के बीच वार्तालाप करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जी हाँ, दो कंप्यूटरों के बीच वार्तालाप करने के लिए निम्न में से क्या हो सकता है? तो पहला दिया है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रोटोकॉल, तीसरा कम्युनिकेशन हार्डवेयर, चौथा उपयुक्त सभी स्थानांतरित माध्यम के साथ। तो मैं आपको बता दूं जो दो कंप्यूटरों के बीच वार्तालाप करने में से आवश्यक क्या होता है वो होता है आपका क्या? उपयुक्त में से सभी, यानी कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी, प्रोटोकॉल भी और कम्युनिकेशन हार्डवेयर, ये तीनों की जरूरत होती है, यानी कि उपयुक्त में से सभी स्थानांतरित माध्यम करने के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है DHCP का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, DHCP का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको बता दूं DHCP इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक हाइपर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है IPv4 एड्रेस के क्या है? जी IPv4 एड्रेस क्या है? तो ये होता है 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये अगला प्रश्न कह रहा है ASDL का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, ASDL का फुल फॉर्म
क्या है? तो मैं आपको बता दूं जो ASDL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला नंबर करें OSI रेफरेंस मॉडल किस सतह में राउटर ऑपरेट होता है? जी हाँ, OSI मॉडल में किस सतह में राउटर का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं वो जो लेयर होता है OSI लेयर में, वो जो लेयर होता है वो लेयर नंबर 2, नेटवर्क लेयर नंबर 2 में होता है क्या? राउटर ऑपरेट होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है प्रत्येक आईपी पैकेट में क्या होना चाहिए? तो प्रत्येक आईपी पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कर रहा है ISO OSI मॉडल किस में प्रयोग किया था? जी ISO OSI मॉडल किस में प्रयोग किया था? तो वो होता है नेटवर्क एनवायरनमेंट में। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है 88 नंबर क्वेश्चन कि प्रिंट सर्वर कहाँ प्रयोग करता है? जो क्या प्रयोग करता है? जो एक बफर है जो कि प्रिंट को भेजने और डाटा को होल्ड रखता है। तो मैं आपको बता दूं जो प्रिंट जो सर्वर होता है वो स्पूल का प्रयोग करता है, जो एक बफर होता है जो कि प्रिंट को भेजे जाने से डाटा को होल्ड करके रखता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए सर्वाधिक डेटा कैपेसिटी क्या होता है? जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के लिए सर्वाधिक जो डाटा कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? 1000 MBPS होता है। MBPS मेगाबिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेब सर्वर क्या है? जी हाँ, वेब सर्वर जो होता है वो क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ जो वेब सर्वर होता है कंप्यूटर सिस्टम जो कि वेब पेज को बनाता है उसी को वेब सर्वर के नाम से आता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कर रहा है 50.150.H1 एक नेटवर्क है। किस प्रकार का नेटवर्क है? तो मैं बता दूं क्लास ए प्रकार का नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कर रहा है वेब ब्राउजर क्या है? जी हाँ, वेब ब्राउजर क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं वेब ब्राउजर जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो टूल किट की कंप्यूटर सर्वर के साथ इंटरनेट का प्रयोग करता है, उसी को कहते हैं क्या? कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम? वेब ब्राउजर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सर्वर के साथ इंटरनेट का प्रयोग करता है या कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है 93 नंबर क्वेश्चन कि सर्वलेट एपी के सर्वलेट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो जो सर्वलेट होता है वो सर्वलेट जावा और जावा के बीच लिंक देता है। क्या करता है? सर्वलेट और जावा के बीच में लिंक देता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन किस क्षेत्र में API सपोर्ट नहीं करती है? जी हाँ, किस क्षेत्र में API सपोर्ट नहीं करती है? तो वो होता है क्या? करा है सर्वलेट जीवन चक्र, सर्वलेट कंस्ट्रेंट को खोलना, यूटिलिटी क्लास करना या उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो मैं बता दूं उपयुक्त में से कोई नहीं। API सपोर्ट नहीं, इन तीनों में से कहीं पे भी API सपोर्ट नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या रहा है? गेटवे पेज सुधारता है। जी हाँ, गेटवे पेज सुधारता है। तो वो होता है एक वेबसाइट सर्च इंजन का जो पेज होता है उसी को क्या करता है? सुधारने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। मेटा गेट क्या है? जी हाँ, मेटा गेट क्या है? तो वो होता है HTML का एक एलिमेंट होता है जो मेटा गेट होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न का वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो मैं आपको बता दूं इंटरनेट जो बैंकिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला हमारा 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो मैं बता दूं जो कनेक्टिविटी का जो उदाहरण है वो आपका क्या है? वो आपका इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा ईमेल को भेजते समय किसकी लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बता देती है? जी हाँ, कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है? तो वो होता है आपका क्या? सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 जी हाँ, हमारे चैनल स्टडी
सर्कल 360 को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखे रहिए। अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको जल्द से जल्द सूचना मिल जाएगी। साथ ही ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ये उन लोगों के पास भेज दीजिएगा जो CCC या किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, TG2 की तैयारी कर रहे हो या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जरूर भेज दीजिएगा जिससे उन्हें कुछ मदद मिल सके। तो साथ ही आज के लिए इस बस इतना ही। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।